देश के उत्थान और पतन में व्यक्तियों के आदर्शों और उसूलों का बहुत बड़ा महत्व होता है। भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सामाजिक मानवीय मूल्यों और जीवन शैली पर निरंतर गिरावट आ रही है, जिससे कई सारे दुष्परिणाम समाज में देखे जा रहे हैं। फिर चाहे समाज में फैलता नशा हो या फैलते अपराध, ऐसे कई विषय हैं जो हमारी जीवन शैली को बिगाड़ रहे हैं और इन्हें रोके जाने की जरूरत है। कहा जाता है, जैसा आप देखते हो वैसा आप करते हो। इसी को ध्यान में रखते हुए 14 फरवरी वसंत पंचमी के दिन कादीपुर गांव की ऐतिहासिक हवेली में महान क्रांतिकारी शहीद महाराजा सूरजमल, किसान हितैषी दीनबंधु सर छोटू राम और चौधरी भीम सिंह कादीपुर की जयंती गांव कादीपुर में मनाई गई। इन सभी महापुरुषों के द्वारा उनके त्याग और बलिदानों का व्यक्तियों और युवाओं से परिचित कराया गया। ये जो संस्था बनी ऑल इंडिया जाट महासभा, इसमें चौधरी छोटू राम, राजा महन प्रताप और तमाम बड़े राजा, भरतपुर के महाराजा, धौलपुर महाराजा, तमाम उसमें शामिल रहे। आदरणीय भीम सिंह जी की बात कर लें तो बात आती है शिक्षा की। चर्चा इसलिए हो रही क्योंकि शिक्षा के माध्यम से उन्होंने ये सब अर्जित किया, और दूसरा शिक्षा के साथ में जो अब ये एक संस्कार का काम हवन के माध्यम से हमने किया, यानी कि संस्कृति। ये शिक्षा और संस्कृति दो चीज ऐसी है कि जहां जहां यहाँ ये रहती है उस समाज का उत्थान होगा ही होगा। ये बात सही है कि जब नागरिकों को समाज के प्रति कार्य करने की प्रेरणा हमारे क्रांतिकारी और महानायकों से मिलेगी, तो समाज और मानवीय मूल्यों में आ रही गिरावट पर कमी आएगी। बड़ा ये ऐतिहासिक गांव है और मुझे पहले भी इस गांव में आने का मौका प्राप्त हुआ है। जब BL शर्मा जी चुनाव लड़े थे तभी मुझे हरपाल जी से भी मेरा परिचय उसी समय आया था, और शायद मुझे लगता है ध्यान आ रहा है कि यहाँ भी कोई कार्यक्रम हुआ था। इस मुहिम को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी भी एक ऐसे परिवार ने उठाया है जो सदियों से सामाजिक कार्य करता आ रहा। जी हाँ, दिल्ली के गांव कादीपुर का राणा परिवार के चौधरी हरपाल सिंह राणा ही अब इस संकल्प को समाज में फैला रहे हैं। बसंत पंचमी का दिन अनेकों प्रकार से बहुत ही किसानों के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। इसीलिए सर छोटू राम जी ने कहा था कि मेरी जो जयंती है वो बसंत पंचमी के दिन मनाई जाए। छोटू राम जी का और चौधरी भीम सिंह जी का आपसी संबंध बहुत मिलता है। जब यहां से भीम सिंह चौधरी छोटू राम जी गुजरते थे, ये जो हमारा GT रोड इस टाइम कहा जाता है, वो लाहौर ये रोड जाता था, तो यहां पर चौधरी भीम सिंह जी के कार्यक्रमों में वो हिस्सा लेते थे, शरीक होते थे। इसी प्रकार से विद्यालय के विषय में भी कुछ पत्र हमारे पास उपलब्ध हैं जो चौधरी छोटू राम जी ने खीरागढ़ी विद्यालय को लिखे हैं, और उनके जो कर्ता धर्ता थे उस वक्त चौधरी भीम सिंह जी थे। चौधरी भीम सिंह जी ने रोहतक विद्यालय बनाने में 5100 रुपए का दान देकर आज से 110 वर्ष पहले, 112 वर्ष पहले, खीरागढ़ी विद्यालय में 100 वर्ष से अधिक पहले चौधरी टेकचंद जी के द्वारा, जो मेरे दूसरे दादाजी थे, उनके द्वारा गुरुकुल कांगली में 1913-14 में 5100 रुपए का दान देकर आज की अगर हम इसकी पैसे की वो निकालें तो 1000 करोड़ रुपए हैं। हम उससे जमीन से उसका मूल्यांकन कर सकते हैं, सोने से कर सकते हैं, दोनों से किया जाए तो आज के उसमें एक बड़ी रकम बनती है। तो ये जो योगदान हमारे पूर्वजों ने दिया, हमें भी इस पे गर्व है, गौरवान्वित महसूस होता है, और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि उनके पचनों पे चल के आगे और इस कार्य को आगे बढ़ाएं। साथ ही समाज और युवाओं में प्रेरणा जगाने का काम कर रहे हैं। राणा बताते हैं कि गांव कादीपुर कलीराम के द्वारा बसाया गया था, जिनकी छतरी कादीपुर में बनी है, जहां कार्यक्रम में उपस्थित व्यक्तियों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने अपने रक्षा करते हुए अपने परिवार की और अपनी जानमाल की, मतलब कहाँ से ये आर्किटेक्ट चल रहे होंगे? ये बिल्कुल, और उस जमाने नहीं, ये एक वाकई एक ऐतिहासिक जगह है। उस महापुरुष को बहुत बड़ी श्रद्धांजलि, क्योंकि उन्होंने वाकई कुर्बानी दी अपनी, मतलब अपने परिवार को बचाने के लिए। उसने ये भव्य छतरी दादा रामदयाल की याद में बनवाई गई। 23 मई 1871 को यहाँ डाका पड़ा था हवेली में, तो उसमें वो मारे गए, और उनकी याद में ये छतरी शुरुआत कर दी।
और ये 3 साल में बन के पूरी हुई। और उस टाइम में आर्य समाज नहीं आया था कादीपुर में, और इसमें जो एक कमल का फूल है, बांसुरी है, माला है, वो सब हमारे सनातन धर्म के चिन्ह इस पे बने हुए हैं। ऐसी वास्तुकला का नमूना शायद ही कहीं मिलता। कार्यक्रम में दिल्ली और हरियाणा के सामाजिक कार्य करने वाले 6 व्यक्तियों को चौधरी भीम सिंह ट्रस्ट की ओर से शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया, जिसमें पूर्वकला के डॉक्टर जिले सिंह सोलंकी, भरतपुर के डॉक्टर महावीर सिंह, रोहतक से हरीश नांदल, खेड़ा खुर्द से राजेंद्र, खेड़ा कला के वेदपाल, श्री भगवान कन्या गुरुकुल नरेला के महामंत्री सोमवीर शास्त्री शामिल रहे। तो ट्रस्ट के संयोजक हरपाल राणा ने बताया कि कन्या गुरुकुल नरेला की छात्राओं के द्वारा आर्य समाज की पद्धति से हवन किया गया। ओम सुफला सन्तु यजमानस्य कामः ओम पूर्णः सन्तु यजमानस्य कामः। जिसके बाद मातृशक्ति के द्वारा उनको शॉल भेंट किया गया। आज की जो हमारी नई पीढ़ी है वो हमारी पुरानी संस्कृति सभ्यता को भूलती जा रही है, और हमारा इन महापुरुषों की जयंती मनाने का उद्देश्य यही है कि आने वाली जो पीढ़ी है उनको उनके जो कार्य है, कर्तव्य है, उनको वो निभा सके, जिम्मेदारी अपनी समझे। और मैं तो यही कहूंगी कि हमें सबसे पहले जो है माताओं को, बहनों को अपने बच्चों में शुरू से ही हमारे शहीदों के प्रति, हमारे पूर्वजों के प्रति जो उन्होंने महान कार्य किए हैं उनको बताना चाहिए, और उनसे शिक्षा ले, वो समझे और अपना जीवन यापन भी अच्छी तरह कर सके, अच्छे नागरिक बन सके। तो इसकी शुरुआत हमें अपने घर से ही करनी चाहिए। हवन में मातृशक्ति में श्रीमती राजो, रेवती, संतोष, कौशल्या, सुनीता, सीमा सहित चौधरी विजयपाल, पंडित राज सिंह, मांगे राम कश्यप, प्रधान चौधरी चंद्रमोहन, वीरेंद्र राणा, सुरेंद्र मान, रामहेर, प्रेम सिंह, आजाद सिंह, जयकरण, वेदपाल मान, दिनेश राणा, कुलदीप, विजेंद्र, रोहतास, सुरेश, राजेश, सुधीर राणा, महेंद्र, अमित और अखिल वकील, अमन, समर्थ उपस्थित थे। प्राइम टाइम हिंदी से अर्जुन सिंह की रिपोर्ट।